सोचो मैं एक 17-18 साल का लड़का हूँ और मुझे अभी कुछ चीज़ें पता चली कि कैलिस्थेनिक्स ये होता है वो होता है। सो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए इसके अंदर आने के लिए? स्ट्रॉन्ग हूँ. इफ यू फील यू आर स्ट्रॉन्ग, हाँ ट्राई कैलिस्थेनिक, आई वुड से. तो लग रहा है आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हाँ आ जाओ कैलिस्थेनिक करते हैं. लेट्स सी हाँ आप कितने स्ट्रॉन्ग हो. तो यू गेट टू नो, आप बेसिकली ऐसा कर लो, औकात पता चल जाती है आप कितने स्ट्रॉन्ग हो. राइट। कैलिस्थेनिक थोड़ा है वैसा स्पोर्ट्स जो आपको बताएगा कि ब्रो स्ट्रेंथ लगता है स्ट्रेंथ उसके क्या अंदर। चीज़ होती है. हाय एंड वेलकम टू पंचायत विद पवन। ये पॉडकास्ट के पीछे मेन एक रीज़न है कि मुझे हर एक चीज़ के बारे में जानना, उसके जड़ तक जाना और वो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी गैदर करना और समझना, ये मेरा मेन टॉपिक होता है बेसिकली कौन से भी पॉडकास्ट के पीछे। सो मैं एक दिन बैठ के फ़ोन में नॉर्मली जैसे सुबह उठा था और मैं बस फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है। सो आई हैड दिस वीडियो जहाँ पे एक इंसान एक पोल से तो एक पोल जो होता है बेसिकली उसके ऊपर कुछ करके बता रहे थे। आई मीन वो उसके ऊपर जम्प्स लगा रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्ट परफॉर्म कर रहे थे एंड आई वाज स्टन्ड कि ब्रो ये जनरेशन में जहाँ पे एक इंसान को बेड से उठा नहीं जाता, बेसिकली इतने आलसी लोग हैं आजकल के टाइम पे। सो इतना फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर, उनकी जो मूवमेंट्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें वो कैसे करते हैं, कैसे अचीव करते हैं, वो उनका ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है, वो डाइट क्या लेते हैं, वो गेम क्या है, वो चीज़ को बोलते क्या है, ये सारी चीज़ें जानने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। सो ये टॉपिक को लेके जब हम बैठ के रिसर्च कर रहे थे, सो आई हैड अ सजेशन। ये हमारे स्कूल के सीनियर थे और वो भी इस चीज़ के अंदर है। सो हमारे साथ है आज साहिब सिंह। सो वेलकम ब्रो, वेलकम टू पंचायत थैंक यू, विद थैंक यू. पवन। सो साहिब सिंह ही इज़ इन कोच ऑफ कैलिस्थेनिक्स। हम इन्हीं से जानते हैं कि बेसिकली कैलिस्थेनिक्स होता क्या है और उसके अंदर करते क्या है लोग। सो सबसे पहले ब्रो वेलकम, वेलकम टू पंचायत थैंक यू. विद पवन। कैसे हो आप, कैसा फील कर रहे हो? गुड. फर्स्ट पॉडकास्ट है, लेट्स सी. कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, या जितना ब्रो, एक्सप्लेन कर पाऊँ हाँ मेरे साइड से मैं अपना बेस्ट दूंगा. लेट्स सी देन. सो फर्स्ट आई शुड स्टार्ट विद व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स. या ब्रो लाइक Okay. सबसे पहले व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स, ओके। मतलब कि थोड़ा सा अभी एक बिगिनर को क्या समझना चाहिए कैलिस्थेनिक्स के बारे में? ओके. कैलिस्थेनिक इज नथिंग, इट्स अ बॉडी वेट एक्सरसाइज. अ पर्सन जो भी परफॉर्म कर रहा है अपने बॉडी वेट पे, हम्म, क्या क्या कर सकता है. देयर इज नो लिमिट. ओके। नो लिमिट. तुम अपने बॉडी वेट पे क्या कर सकते हो. हम्म हैंडस्टैंड, ह्यूमन फ्लैग, एल्बो लीवर, हम्म प्लांच, और भी बहुत सारी स्किल्स है. ओके। दैट शुड बी कम्प्लीटली बॉडी वेट. हम्म ओके, आगे जाके थोड़ा कैरेक्टराइज लाइक आप उसे कैटेगरीज में डाल सकते हो. आगे फ्री स्टाइल आगे अलग जाके होता है, स्टैटिक्स अलग होता है, बट स्टार्टिंग के लिए आप ये जान लो कि बॉडी कैलिस्थेनिक इज नथिंग लाइक अ बट अ बॉडी वेट एक्सरसाइज. ओके तो अपनी बॉडी के साथ पुशअप पुलअप्स ओके कॉमन, आप ओके। ये गोल पकड़ के चलो. तो बट कैलिस्थेनिक का फाउंडेशन ही पुशअप पुलअप है. लाइक टू स्टार्ट कैलिस्थेनिक यू शुड बी नोइंग एटलीस्ट यू कैन डू सम पुशअप एंड पुलअप. ओके। सो सो ब्रो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कैलिस्थेनिक्स, थैंक यू इतने शॉर्ट में एक्सप्लेन करने को। सो ब्रो आपने स्टार्ट कैसे किया कैलिस्थेनिक्स? ओके. मैं इतना आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स. Okay. मैंने सीख मार्शल आर्ट किया है बचपन में काफ़ी टाइम तक. फिर मैंने बास्केटबॉल खेला है स्कूल के लिए, कॉलेज के में, और स्कूल में आई गेस. हाँ, स्कूल में जब मैं स्पोर्ट्स में था तो आई वॉज इन टू बास्केटबॉल. आई वॉज हैविंग माई फ्रेंड सिमरजीत. ही इज़ अ कोच, ही इज़ ऑल्सो अ कोच, और हम दोस्त थे. तो मैं उसके साथ गार्डन में जाता था. मैंने गार्डन में फर्स्ट टाइम ये स्किल्स देखी थी. हैंड स्टैंड, फ्री स्टाइल देखा था मैंने एक्चुअली. तो स्विंग गेनर चल रहा था. और भी काफ़ी मूव्स थे जो बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे. मसल अप था जो उस टाइम पे आई गेस हम सब सीख ही रहे थे. वो जो जिनको मैंने देखा वो लोग भी कोचेज ही हैं. हम सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं. वी ऑल आर वर्किंग इन मसल राइट नाउ. जिनको मैंने देखा हाँ, जो कर रहे थे कैलिस्थेनिक, तो अट्रैक्ट हुआ मैं काफ़ी. और लाइक इट्स लाइक कैलिस्थेनिक बहुत ही, आई वुड से कि बहुत ईजी दिखता है, बट नहीं है नहीं. हाँ तो वो आपको फिर क्रेजी कर देता है. फिर हाँ। आपको वो लगता है कि भाई ये कैसे नहीं हो सकता मेरे से. मतलब हाँ, ये क्या है, तो बस कुछ सामने नहीं वाला करना कर रहा है, है। हाथ में खड़े होना है ना, ठीक है हो जाऊंगा. हाँ ऐसा दिमाग में चलता है बीइंग एन एथलीट. राइट बिकॉज मैं फिट था, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सब कर सकता हूँ, हम्म मेरे पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, हम्म मैं स्ट्रॉन्ग हूँ.
इफ यू फील यू आर स्ट्रॉन्ग, हाँ ट्राई कैलिस्थेनिक, आई वुड से। आपको लग रहा है आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हाँ आ जाओ कैलिस्थेनिक करते हैं, लेट्स सी हाँ आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। तो यू गेट टू नो, आप बेसिकली ऐसा कर लो, औकात पता चल जाती है आप कितने हाँ स्ट्रॉन्ग हो। राइट। कैलिस्थेनिक थोड़ा है वैसा स्पोर्ट्स जो आपको बताएगा कि ब्रो स्ट्रेंथ लगता है स्ट्रेंथ उसके क्या अंदर। चीज़ होती है, और बॉडी वेट को कंट्रोल करना कितना हार्ड चीज़ है, आप ये सीखने मिलता है। और बाकी फ्री स्टाइल तो फिर वो तो एरोबिक हम्म आपका अच्छा है, आपका ग्रिप बहुत कम टाइम में, थिंकिंग आप सोच लो छोटा सा जिमनास्ट स्पोर्ट्स उतर के जिम में आ गया है, बट सेफ्टी के बिना। ओके हाँ, जिमनास्टिक में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेफ है पर्सन, वो भी मुश्किल है, वो भी मुश्किल है, वो भी वहाँ भी मुश्किल है, इंजरीज होती है, वहाँ सेफ्टी डेथ बहुत डेथ मुश्किल भी होती है हो लोगों जाती की है, जिम, राइट। मैंने सुना है काफ़ी। हाँ बट मैं ये नहीं कह रहा वो कि ये उतना डेंजर है या उतना ये इससे थोड़ा कम डेंजर है, कम डेंजरस दोनों है। इक्वली आई वुड से। बट इसमें छोटा सा आप जिमनास्टिक का एक परफॉर्मेंस जिम में देख सकते हो, छोटी सी चीज़ जो आप जिम में जिमनास्ट में करते हो, आपको ये लाइव भी कर सकते हो, लाइक अब एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल फिट इंसान भी सीख सकता है ओके ये फ्री। हाँ, तो दो कैटेगरी है कैलिस्थेनिक में बेसिकली। Okay. एक होता है आपका स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में आता है बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, ह्यूमन फ्लैग, हैंड स्टैंड, पुशअप, बट और भी स्किल्स आप ले लो। स्टैटिक्स में प्लांच होता है, विक्टोरिया करके एक है, पैदल बार्स पे होती है वो सारी चीज़ें, एल्बो लीवर्स एंड ऑल, मतलब बेसिकली ये आप बॉडी सारे वो वेट एक्सरसाइज कैटेगरीज समझ लो। और फ्री स्टाइल होता है जो आप देखते हो, फ्लिप्स वगैरह, स्पिन, जो देख के ग्रेबिंग द मेनली बार, लोग अट्रैक्ट होते हैं हाँ, चीज़ों में। बैक फ्लिप एंड ऑल, तो ये सब का मिक्स। तो Okay. वो है दो कैटेगरीज है बस, और कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं। ओके सो ब्रो, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, ये सारी चीज़ें इंडिया में, आई मीन पुणे में थोड़े से नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सो पुणे का और कैलिस्थेनिक्स का कनेक्शन के बारे में बताओ कि आया कैसे पुणे के अंदर ये। आई डोंट नो, लाइक जब मैंने शुरू किया था कोई जिम नहीं था पुणे में कैलिस्थेनिक का। देयर वाज, हम सब सिर्फ यूट्यूब पे देखते थे, ओके वो भी मैं नहीं देखता था, मेरे दोस्त लोग, जैसे मैंने कहा कि मैं उन ग्रुप से इंट्रोड्यूस हुआ, तो दे वर वेरी क्रेजी ब्रो, आई रिस्पेक्ट देम, दे आर माय फ्रेंड अजहर एंड राज, ओके उन्होंने यूट्यूब पे देख के ये चीज़ें सीखी है। ग्रेट रिस्पेक्ट ब्रो, ह्यूज रिस्पेक्ट, लाइक नो मैट्स नथिंग, गार्डन, मिट्टी, ये भाई लोग चालू है अपने, ओ फक क्रेजी चीज। अजहर वॉज तो क्रेजी, देख के फट जाती थी भाई। और बाहर भी कुछ ऐसा कुछ खास बार नहीं था भाई, गवर्नमेंट ने लगा के दिया है आपको, गवर्नमेंट का समझ जाओ फिर कैसा रहता है, वो हिलता था जब हवा में होते हो, फ्लो में होते हो और बाहर हिल रहा है ना, फटती है भाई, थोड़ी फटती है। तो ये भाई लोगों ने यूट्यूब से सीखा, सब किया। फिर एक हवा आई पुणे में कि भाई दो लोग अपना जिम खोल रहे हैं, कैलिस्थेनिक जिम खोल रहे हैं, सब क्रेजी हो गए कैलिस्थेनिक जिम। और आई वुड से कि उस टाइम पे दिल्ली में बहुत चल रहा था, दिल्ली और मुंबई में दिल्ली के एथलीट्स थे। अभी एक उनमें से एक यहाँ पे है स्टील, पुणे में ही है वो, उन्होंने मल्टी फिट में शायद शुरू कर दिया था ऑलरेडी कैलिस्थेनिक लोगों को सिखाना, बट आई डोंट थिंक सो उस लेवल का रिस्पॉन्स था, क्योंकि हमें तो पता नहीं था। स्टील तो पुणे में था, बट कैलिस्थेनिक को ऐसा स्पोर्ट्स ऐसा लोगों को कुछ मेरे को नहीं लगता इतना पता था पुणे में। स्टील वॉज देयर, बट स्टील के स्किल्स और जो दिल्ली का पूरा गैंग, आप दिल्ली का पूरा गैंग उठा लो, आप किसी का भी वीडियो देख लो, त्यागीज है, दो भाई हैं, वो भी अच्छा करते हैं, और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं, मैं पर्सनली जानता नहीं किसी को, बट आई हैव सीन देम। सिद्धार्थ लिटिल बीस्ट या ऐसे कुछ उनका इंस्टा आईडी, आई डोंट नो। तो सिद्धार्थ त्यागी को देखा हमने। अभी रिसेंटली एक यंग एथलीट है रोशन नेहरू करके, ही इज ऑल्सो डूइंग फैबुलस जॉब, उसने भी खुद का जिम डाल दिया। तो ये लोग ओजी लोग हैं तब से, लाइक आई एम वी आर गाइज आर कनेक्टेड। तो तब फर्स्ट टाइम जब जिम डाला था तो हमको पता चला कि ये लोग दे आर लाइक आर सेलिब्रिटीज फॉर अस, ये लोग, वो लोग हाँ जो करते थे स्टील, सिद्धार्थ, ये लोगों को हमने वीडियोस में देखा था सिर्फ यूट्यूब पे और वगैरह, तो इनको देखने की हाइप इतनी थी, समझ लो। तो फिर जब ये जिम खोला मसल बार, मुर्तुजा सर और अजय सर ने, तो भाई इन्होंने कुछ अलग ही चीज़ कर दी भाई। तो तब से सीन बढ़ा, तब से सीन बढ़ा कैलिस्थेनिक्स के अंदर। सो ब्रो, हर एक स्पोर्ट का, आप स्पोर्ट ही बोल सकते हैं, हाँ स्पोर्ट्स ही बोलो, बिजनेस बोल सकते हैं। तो हर एक स्पोर्ट्स में एक टेक्निक्स होते हैं बेसिकली,
कि ये चीज़ को ऐसा ही करना चाहिए, ये चीज़ को ऐसा ही करना चाहिए। तो कैलिस्थेनिक्स के अंदर जब हम आते हैं तो कौन से टेक्निक्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए? फॉर्म बोलते हैं हम उसे हाँ कि आपका हाँ, करेक्ट फॉर्म होना राइट चाहिए। राइट राइट, फॉर्म। तो इट्स डिपेंड्स ब्रो, इट्स हाँ। नॉट लाइक दैट। अगर आप हैंडस्टैंड कर रहे हो तो हैंडस्टैंड के अलग फॉर्म होता है, इट शुड बी स्ट्रेट, ओके, लाइक स्कैपुला प्रोटेक्टेड, या वैसे एकदम शोल्डर आपको स्ट्रेट रखना है, Okay. वैसे रूल्स होते हैं। तो स्किल्स के भी एक अपने रूल्स होते हैं कि वो उस फॉर्म में दिख रहा है हाँ। तो वो करेक्ट है। ओके ओके, अगर समझ आपका गया एल्बो मैं। बेंड हो रहा है प्लांच में तो उसे हम हाँ। प्लांच ही नहीं कंसीडर करेंगे, एल्बो नहीं Right. बेंड होना चाहिए उसमें, एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए प्लांच में, यू कांट बेंड योर एल्बो, Right. राइट। हैंडस्टैंड कर रहे हो तो ऐसे नहीं जा सकते, इट शुड बी स्ट्रेट, वो बनाना हो गया। तो वो हर चीज़ डिफरेंट है। बैक लीवर है तो बैक लीवर में भी चीज़ है कि आप अपना हिप ड्रॉप नहीं कर सकते, मतलब इट्स काइंड ऑफ शुड बी लुकिंग क्लीन। क्लीन, ओके। अगर वहाँ स्ट्रेट चाहिए तो वहाँ स्ट्रेट होना चाहिए। अगर वहाँ जहाँ बेंड होने की ज़रूरत है, जैसे लाइक मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली उसको कौन सा वाला हैंडस्टैंड बोलते हैं जो कंप्लीट बनाना में जाते हैं, मैक्सिकन हाँ मैक्सिकन हैंडस्टैंड कर रहे हो हाँ। तो उसमें फॉर्म अलग चाहिए। तो Form वो अलग सब है। डिपेंड्स कि आप क्या एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। ओके ओके। सो ब्रो, मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा यंगर ऑडियंस देखते हैं बेसिकली। सो वो लोग ये पॉडकास्ट इसलिए सुन रहे हैं, मे बी उन्हें स्टार्ट करना है, या फिर वो लोग अभी जस्ट बिगिनिंग के फेज़ में है, या फिर वो लोग कर रहे हैं, तो वही लोग ये वाला पॉडकास्ट देखेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। सो उनका पर्सपेक्टिव में उनको रखते हुए, सो अभी हम लोग थोड़ा सा एक सिनेरियो की तरफ जाते हैं। सोचो मैं एक 17-18 साल का लड़का हूँ और मुझे अभी कुछ चीज़ें पता चली कि कैलिस्थेनिक्स ये होता है वो होता है। सो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए इसके अंदर आने के लिए? सी अगेन इट्स द थिंग ऑन लाइक आप कितने पुशअप और पुलअप कर पा रहे हो, ओके ठीक है। आपको पहले, और वो आपको आपका निश भी देखना है कि आपको स्टैटिक्स में, जैसे मैंने बोला स्टैटिक्स और फ्री स्टाइल दो चीज़ होती है। अगर आप फ्री स्टाइल में जाना चाहते हो तो फिर आप कभी भी शुरू कर सकते हो, मतलब फिर वो आपका रिस्क टेकिंग, आपका एरोबिक, आपके फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा शोल्डर कंडीशन होना चाहिए। लाइक शोल्डर कंडीशन इज वेरी नेसेसरी बिकॉज बहुत जर्क आता है व्हेन यू डू दिस ऑल मूव्स ना, यू आर स्पिनिंग एंड यू हैव टू अगेन ग्रैब द बार। आप हवा में होते हो, एक एयर टाइम 360 होता है, 360 होता है, फिर वापस उसे आप पकड़ वापस लेते हो। हवा में बार को छोड़ के घूम के वापस बार को ग्रैब कर रहे हो, यू गेट अ लॉट ऑफ जर्क हाथों Shoulders के में ऊपर, वगैरह। तो वो आपका बॉडी उतना सहना चाहिए, उतना कंडीशनिंग आपका बॉडी का होना चाहिए, मतलब छोटा सा। बाकी फिर वो एरोबेटिक आप समझ ले कि मूव्स वगैरह वो कैसा है कि आपका अगर फ्लिप्स वगैरह अच्छे हैं, आपका नीश वो है। टफ स्टैटिक्स है, स्टैटिक इज़ वेरी टफ। तो उसमें आपको प्रॉपर प्रोग्रामिंग चाहिए, यू हैव टू बी रेगुलर फर्स्ट विथ जिम, आपको वर्कआउट रेगुलर रखना पड़ेगा। डोंट गो टू जिम ऑल्सो इवन इफ यू आर डूइंग होम वर्कआउट। कैलिस्थेनिक्स का बेस्ट पार्ट यही है कि भाई तू घर पे भी कर सकता है और बना सकता है अपनी बॉडी उस लेवल की स्ट्रेंथ। और बेसिकली मतलब आप ऐसा समझ लो कि उसमें नेगेटिव्स पे बहुत काम करना पड़ता है, होल्ड्स, आइसोमेट्रिक होल्ड्स पे काम करना पड़ता है, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे ही चलना पड़ेगा आपको। यू कांट स्टार्ट कैसे भी करके, हाँ मतलब स्टार्ट तो आप बेसिक छोटे छोटे एक्सरसाइज से करो, बट आपको ऊपर जाना है तो इसमें जो इसका मेजर स्प्लिट होता है कैलिस्थेनिक्स में, पुश पुल लेग। ओके, एक दिन आप पुश सीखोगे, दूसरे दिन आप अपना पुल करोगे, लास्ट डे पे आप अपना लेग्स करोगे। तो तीनों की ट्रेनिंग आप कर सकते हो। और अगर आप ये वाला स्प्लिट फॉलो करते हो तो आप वीक में 2 बार अपने मसल्स और मूवमेंट्स को ट्रेन कर सकते हो। पुश 2 बार आ जाएगा बिकॉज तीन दिन में आपका स्प्लिट खत्म हो रहा है, 7 दिन का हफ्ता होता है। राइट, यू हैव 3 more days टू गो अगेन स्टार्ट विद द पुश एंड पुल। तो वन डे यू कैन बी लाइक ट्रेनिंग फॉर योर स्ट्रेंथ, वन डे यू कैन स्ट्रेंथ फॉर योर स्किल्स, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। रिकवरी बहुत मैटर करता है कैलिस्थेनिक्स में, रिकवरी सोरनेस बहुत होता है। ओके, रिकवरी होना चाहिए, सोरनेस नहीं होना चाहिए। सो ब्रो, पॉडकास्ट के पहले हम बात कर रहे थे, आपने डाइट के बारे में कुछ बोला कि इंडियंस का डाइट उतना सॉर्ट नहीं है। हाँ, सो हर एक चीज़ में ब्रो, बॉडी बिल्डिंग हो गया, कैलिस्थेनिक्स हो गया, ये सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि बॉडी का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और स्ट्रेंथ आता है बेसिकली डाइट से, कि तू क्या खा रहा वो तेरे बॉडी में दिख जाता। सो डाइट में आप कुछ सजेशन देना चाहोगे लोगों को कि डाइट में सी आई गेस कि बहुत छोटे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनेंस के लिए जितना आपका बॉडी वेट है उतना प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है। मसल बिल्ड कर रहे हो
तो आप जितना आपका बॉडी वेट है उसमें 1.5 इंटू प्रोटीन कंज्यूम करना है। सेकेंड रूल, फिर उसके बाद अगर आपको वेट लॉस करना है तो जितना आपका बॉडी वेट है उसका इंटू 2 ओके आपको प्रोटीन लेना है, ज़्यादा प्रोटीन लेना है। ओके ओके, फैट लूज करने के हाँ, टाइम पे weight प्रोटीन loss ज़्यादा करने लेना है, कार्ब्स कम करना है। ओके ओके, फिर कार्ब्स भी एक स्पेसिफिक आपको लगता है आपके बॉडी के हिसाब से आई गेस अराउंड 20% जितना आपके रिक्वायरमेंट है, बिकॉज कार्ब्स गिव्स यू एनर्जी, कार्ब्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ही नहीं बोलेगा कार्ब्स छोड़ दो, कीटो डाइट एंड ऑल, दैट्स नॉट, दैट डजंट वर्क। ओके ओके, और फाइबर्स वगैरह पे ध्यान दो सो दैट डाइजेस्ट हो अच्छे से। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको बस ये तीनों चीज़ें अपने डाइट में इन्वॉल्व करनी है। और फैट, हेल्दी फैट्स, हेल्दी फैट्स में आप घी ले लो, मक्खन ले लो, जो भी आपको ठीक लगता है। ये इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, ज़्यादा घुसो मत। आपको पता है कि भाई मेरे को प्रोटीन चाहिए, हाँ मेरे को कार्ब्स चाहिए थोड़े से, हाँ और मेरे को गुड फैट चाहिए और फाइबर चाहिए। फाइबर के लिए आप सिंपल समझ लो, गाजर, मूली, काकड़ी, बीटरूट, ओके ये आपके हो गए फाइबर। राइट गुड फैट के लिए आ गया घी, मक्खन, अंडे के अंदर भी होता है गुड फैट। अगर आप होल पूरा अंडा खा रहे हो तो राइट, ओके आपका प्रोटीन कंजम्पशन भी हो जाएगा और आपको हेल्दी फैट्स भी मिल जाएंगे अगर आप पूरा अंडा खा रहे हो। दो अगर पूरा अंडा खा रहे हो और 6 एग वाइट खा रहे हो तो इट्स सॉर्टेड। वाओ ओके ओके, वेरी सिंपल। नाउ गो फॉर कार्ब्स। कार्ब्स के लिए आप देख लो कि आपको क्या अच्छा लगता है। आप चपाती के साथ कंफर्टेबल हो या आप चावल के साथ कंफर्टेबल हो। चावल के अंदर भी आपको प्रोटीन मिलता है थोड़ा सा, 5-6 ग्राम, और रोटी के अंदर 9 से 10 ग्राम। बट ग्लूटेन रहता है तो काफ़ी लोगों को ब्लोटिंग वगैरह के इश्यूज हो जाते हैं। और चावल कैसा है, फास्ट डाइजेस्टिंग है, तो मैं तो चावल ही प्रीफर करता हूँ। ओके, सो अगर मैं कुछ डाइट नहीं भी फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे डाइट में मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि मेरे डाइट में अंडे मतलब प्रोटीन हो, ओके कार्ब्स हो जैसे कि चावल हो गया, फाइबर्स के लिए सैलेड है, एक ही बार कटिंग करके आप उसको 2 बार खा सकते हो। डाइट इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। अगर आप सिर्फ, योर चॉइस शुड बी गुड, ओके अपना चॉइस अच्छा कर लो। ओके अब ये तो कोई बोल ही नहीं सकता कि गाजर मूली किसी के घर में नहीं मिल रहा। रबिश। घी तेल नहीं है घर में, है गुड फैट नहीं है। अंडा कितना महंगा था, 6 रुपये में। 6 रुपए में, हाँ ना ब्रो, और खाक भी कितने सारे लेते और चावल नहीं बनता घर में, सब क्या बात कर रहा है चावल भाई। ही बनता ब्रो। इट्स वेरी सिंपल, बट द थिंग इज कि स्टार्ट करना मुश्किल है। सेम चीज खाना काफी टाइम तक कंटिन्यूस इज वेरी इरिटेटिंग। राइट भाई टेस्ट मर जाता है जुबान का। और हम इंडियंस को जुबान का टेस्ट ही मेरे को ऐसा लगता है कि हम खाना उसीलिए खाते हैं, इसीलिए खा taste के रहे लिए हैं, खा स्वाद रहे इंजॉय करने के हैं। लिए। हाँ वो तो कल्चर है हमारा, बट वो थोड़ा ठीक है। बट इस चीज में आपको थोड़ा उसको साइड, अगर आप ट्रेन कर रहे हो हाँ तो ये वो नीड थोड़ा सा कि side थोड़ा में रखना पड़ेगा। तपस्या है, बीइंग ऑनेस्ट। ट्रेनिंग एक आप अपने साथ प्रॉमिस कर रहे हो, एक कमिटमेंट है ओके जो बहुत सारे चीज़ों का सेक्रीफाइस मांगता है, राइट तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा टेस्ट वेस्ट। और वो भी कर सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म बट आप अपने पहले गोल्स तो हिट कर लो कि भाई मैं इतना प्रोटीन अपना ले लूँ, इतना कार्ब्स अपना ले लूँ, इतना वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब मैं आपको मतलब ऐसे रोक रहा हूँ, बुरा मत मानो। नहीं नो। फिटनेस इंडस्ट्री ओके, लास्ट 2 साल में जितना बूम देखा है ना फिटनेस इंडस्ट्री ने, मेरे को लगता नहीं कभी हुआ है हिस्ट्री में इतना ज़्यादा। सो इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा, बहुत आप गिनते बैठ जाओगे, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स आ गए मार्केट में। मेरे को तो वही करना पड़ रहा है, मैं तो हूँ इस इंडस्ट्री में, तो रोज़ देख रहा हूँ। हाँ सो ब्रो, आपका तो कैलिस्थेनिक्स हो गया, ओके आप स्पोर्ट में हो, फेक बॉडी बिल्डर्स ब्रो, आई एम सॉरी ऑडियंस, बट ये पॉइंट आउट करना ज़रूरी है भाई। वो लोग के डाइट इतना कॉम्प्लिकेट करते ना ब्रो, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, ये बोल रहा है, एक वो बोल रहा है, एक ये बोल रहा है, एक वो बोल रहा। आई वॉज फर्स्ट इनटू जिम, ओके कैलिस्थेनिक्स में हम बाद में आए, तो आई नो व्हाट इज द शिट। सी उनका टफ है बिकॉज दे आर ऑन साइकिल पे है वो बंदा, उसको गिन के जाना पड़ेगा भाई, उसका तो ऑप्शन नहीं है। और मैं बता दूं पब्लिक, वो बॉडी बनाना भी हार्ड है। राइट बहुत मुश्किल। को लग रहा है इंजेक्शन लेने से रातों रात बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। और वो उसमें ज़्यादा रगड़नी पड़ती है, उसमें आपकी जान का रिस्क रहता है। यहाँ तो तू स्किप कर सकता है, हाँ ठीक है, नहीं जा रहा कल जिम, वो नहीं कर सकता स्किप भाई, उसके लफड़े हो जाएंगे। उसको कार्डियो करना है तो करना है, हार्ट रेट के सीन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट बीइंग पर्सनली मैं जानता हूँ किसी को जिसने मेरे सामने साइकिल पे था वो, और वो अच्छे खासे लेवल की बॉडी बना ली थी, शॉर्ट्स ले रहा, मतलब उसका जो एमजी रहता है वो बहुत हाई था। ओके वो हाई एमजी या कुछ हाई लेवल का ड्रग्स ले रहा था, तो ही कांट अफोर्ड टू मिस 1 सेशन ऑफ जिम। हाँ, और वो जहाँ हम 4 सेट या 3 सेट परफॉर्म करते कोई एक एक्सरसाइज के, वो 7 सेट परफॉर्म करता था। ही यूज्ड टू डू 3 or 4 एक्सरसाइज बट 7 सेट्स। तो कंप्लीट हो गया ना ब्रो, लाइक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा ही हो गया वो, तो बहुत ही ज़्यादा डबल एक्सरसाइज ही इज डूइंग ब्रो, हाँ ना, बिकॉज ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। और उसको देख के तो रोना आता था भाई, 9 अंडे खाता था उबले हुए, शिट। नमक भी सिर्फ थोड़ा सा नमक भी गिन के डालना पड़ता था भाई उसको।
तो वही सी ना ब्रो अलग कि चीज़ है ब्रो, वो अलग चीज़ आपने है। कितना आसानी से बताया कि ब्रो नॉर्मल जो अभी हम खाते हैं, जो घर पे अवेलेबल है, उसी से डाइट बन गया अपना हाँ बेसिक। भाई बॉडी बिल्डर्स ऐसे बताते जो पता भी नहीं लोगों को बट ब्रो। ये तो लोगों को प्रॉब्लम ये है कि ये आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए। क्या यू चाहिए? रियली वांट दैट हाँ फिजिक, फिजिक क्या वो। पक्का वो उतना जीरो, जितना भी फैट है उसकी बॉडी में 4 5 6 10% हम्म वो चाहिए है, या आपको बस हेल्दी रहना है या फिट रहना है, या आप थोड़ा भाग सको। राइट। राइट नाउ जो मार्केट में चल रहा है, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि लोग इस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं, हाँ इसे हम हाइब्रिड ट्रेनिंग बोल रहे हैं। मैं तो ओके इसको हाइब्रिड ट्रेनिंग बोलता हूँ, आई डोंट नो इसका क्या टर्म है, ओके पर मैंने ओके तो इसको हाइब्रिड ट्रेनिंग ही समझा अभी तक। ओके। हाइब्रिड ट्रेनिंग में क्या होता है भाई, तू कार्डियो पे भी उतना ही ध्यान दे रहा है, तू मसल बिल्डिंग पे भी उतना ही ध्यान दे रहा है, और तू योगा जिम्ना जो भी हाँ देखो एक चीज़ आती है तो उस पर हाँ भी ध्यान, मतलब तू तीन हर एरियाज चीजें में है, हाँ। तू फ्लेक्सिबिलिटीज में है, तो तेरी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी में भी है, मतलब तेरा हार्ट हेल्थ भी शॉर्ट रहता है शॉर्ट उसमें रहता है हाँ। उसमें, और तेरा मसल बिल्डिंग भी चल रहा है, तू ओके तीनों चीज कर रहा है। ओके। तो उससे शॉर्ट चीज़ क्या है फिर? उससे परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता फिर। सब ये कुछ तो कर लिया तूने। तो ये बेस्ट है। हाँ ना ब्रो, बराबर है वो। तू भाग भी सकता है जब जरूरत पड़ने पर। हाँ सी बॉडी बिल्डर भाग नहीं सकता, नहीं भागते। 2 किलोमीटर भागेगा उसका हार्ट रेट उसका, पंप हो जाएगा बहुत अरे गंदा। दिल मुंह में आ जाएगा उसका, उसको फिर एम्बुलेंस में लेके जाओ, वैसा हिसाब हो जाएगा उसका। हाँ ओके ओके, हम थोड़ा सा अलग साइड में आ गए। हम्म। सो ब्रो, अभी तो मुझे लगता है कि ये तो बस स्टार्टिंग है कैलिस्थेनिक्स का, इंडिया के अंदर स्पेशली पुणे के अंदर। सो फ्यूचर कैसा देखते हो आप कैलिस्थेनिक्स का? बहुत ही ब्राइट है, ओके। बहुत ही ज़्यादा मतलब स्कोप है। हम्म बच्चे ये चीज़ अभी लव करने वाले हैं, हम्म बहुत तगड़ी चीज़ आई है ये चीज़, और मतलब मैं देख रहा हूँ पुणे का तो राइट नाउ वुड से थोड़ा ठंडा पड़ा है माहौल। ओके तो मैं जिनको जानता हूँ सब अभी कम ही कर दिए ऑलमोस्ट हम्म कैली करना, बिकॉज आई गेस एज की बात है। राइट। अब वो सबकी एज हो गई, सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है, तो हम्म। जिनको मैं मतलब देख के मैंने देखा है कि ये लोग बहुत अच्छा करते थे पहले परफॉर्म, अभी सब ठंडा हो गया, वो सब लोग घर सेटल का हो गए हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेटल आ हो रहे गया। हैं सब। हाँ और अभी थोड़ा मतलब आप समझ लो लाइन सीधी चल रही है। हम्म अब देखते हैं कब वो टूटता है और प्लेटो, और कब बूस्ट होता है, ओके डिपेंड्स, बट ऑब्वियसली पीपल गोना लव इट। आ रहे हैं हम्म यंग बच्चे तो आ ही रहे हैं, जिम में आके पहले पूछते हैं कैलिस्थेनिक के भैया, मतलब हाँ, हाँ छोटे छोटे बच्चे, ओके 10 साल 12 साल के बच्चे हाँ इंस्टा पे देख के आ रहे हैं जिनको फिटनेस पसंद है। ओके एवरीबडी वांट्स टू नो व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स राइट नाउ, तो हम्म ऑब्वियसली इट्स अ ब्राइट फ्यूचर ओनली। ओके। सो ब्रो, एक पर्सनल क्वेश्चन मेरे तरफ से आपको, व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स फॉर यू? व्हाट डज इट मीन्स टू यू? कैलिस्थेनिक आप ऐसा समझ लो कि बहुत सही टाइम पे मेरे को सपोर्ट किया कैलिस्थेनिक ने। ओके कैलिस्थेनिक ही नहीं मैं बोलूँगा, मतलब फिटनेस लाइफ ने। हम्म लाइक आप ऐसा समझ लो कि कॉलेज के बाद मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, हम्म और हम्म उसके पहले मैं जिमिंग करता था। हम्म आई नेवर पेड, मेरा एक खास बात है, मैंने आज तक मैंने जिम किया बट मैंने कभी कोई जिम में पैसा नहीं भरा। ओके। क्यों ऐसे? 1 महीने या 2 महीने सेटिंग पहचान। हाँ पहचान से चले जाते हैं। ओके ओके मतलब मेरे भाई था वो जिम में, तो मैं हफ्ते में 1 दिन वर्कआउट करता था जिम में, उसके साथ कभी मैं सैटरडे को रुकता था सिमरजीत के घर पे, तो मैं तब उसके जिम में जाता था। वो सर भी चार्ज नहीं करते थे, सर भी अच्छे थे, अच्छे थे, कभी कुछ ओके हुआ नहीं मतलब। और फिर मैंने लाइक घर पे पैसा ही मांगा कि मेरे को जिम के लिए पैसा दूँ, ओके डिपेंडेंट थे अपन तब, हाँ तब की बात है ये, तो घर वाले देने को रेडी नहीं थे। हम्म फिर मैंने सोचा मैं जिम में काम करता हूँ, बट जिम में पैसा ही नहीं है, हाँ जिम में पैसा ही नहीं। है ही नहीं ब्रो, राइट राइट। ये अभी मसलवार में है, हाँ लाइक अच्छा। क्योंकि उनको इतना एक्सपोजर है ब्रो, सो उनके पास वो पैसा हाँ भी अब है। जो भी है लाइक वी हैव ए गुड इनकम ओवर हियर, वी आर अर्निंग गुड, बट व्हेन भाई तब नहीं कर सकता था मैं, 7,000 रुपये में मैं महीना काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ब्रो, और वो लोग पे भी नहीं करते ब्रो। 7,000 रुपये तो को बोल रहा हूँ, मतलब सेल्स में जाया था मैं, सेल्स में काम किया फिटनेस में, हाँ आगे बताता हूँ। बट मैं कॉर्पोरेट में काम करने के बाद मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया था, और मेरे को वर्कआउट की लत ओके लग चुकी थी दिमाग में। हाँ तो मैं काम करता था और मेरे दिमाग में सिर्फ वर्कआउट, बॉडी कैसे बनाऊँ, डाइट डाइट, ये सब चलते रहता था। तो फिर मैं फेडअप हो गया, हाँ सिमरजीत के साथ बात की, और सिमरजीत बॉडी पावर करके एक जगह पे एमेनोरा में एथलीट था, ओके तो उसने मेरी वहाँ सेटिंग करवाई, और मैं एमेनोरा मॉल में, ये एमेनोरा में एक होटल है फन, वहाँ ये जिम है, ओके इट्स अ गुड जिम। मैंने वहाँ वर्क किया बॉडी पावर में कुछ महीने, फिर मैं फिटनेस में घुस गया, फिर मैं बाहर ही नहीं निकला। और वो ऐसा था कि कॉर्पोरेट में आप बहुत फक हो जाते हो, वो लाइफ ही वो थोड़ा लाइफ सा फिर मैं समझ अलग गया है। कि मैं बना ही नहीं उसके लिए, मैं इसी के लिए बना हूँ। मैं कैलिस्थेनिक हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, मैं स्पोर्ट्स और फिटनेस से कनेक्टेड
ही रहूँगा तो खुश रहूँगा, आप ऐसा समझ लो, जो मेरी तो खुशी है ही, ओके। कैलिसथेनिक हो या कोई भी हो, हम्म। मैं इसके बाहर नहीं रह सकता, आई कांट डू कॉर्पोरेट थिंग। ओके ओके। सो ब्रो, पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में हमने बोला था कि विल कीप दिस शॉर्ट एंड स्वीट। सो व्यूअर्स, ये था कुछ इन्फॉर्मेशन साहिब से। सो आई होप आपको पसंद आया होगा ये एपिसोड। ये शॉर्ट एंड स्वीट रखने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ऑडियंस, मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जितने भी नए जनरेशन के लोग हैं, आपके पास अटेंशन स्पैम है ही नहीं ब्रो, ख़त्म हो गया। आप शॉर्ट्स देख के आपका अटेंशन ख़त्म हो गया। सो इसके लिए मैं शॉर्ट एंड स्वीट रख रहा हूँ मेरे पॉडकास्ट। आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड दिस। सो थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू ब्रो, नाइस टू मीट यू गाइस। ओके। चलो।